किसके साथ गए थे घूमने? है 2-3 है, 3-4-5 है। बूढ़ी 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 बूढ़ी। तो दोस्तों आजकल मैं घूमने नहीं जा पा रही हूँ। मैं वो फतेहाल जी सैनिक ब्लॉग देखूँ मैं कल वो मैंने तू दीक्षा करी। नमस्कार। घूमो जहाँ से एकले यो जनी घूमो इन दगा के लिए जाना तुम घूमो यो 4 बजे नहर में 4 बजे। शेरा का दोस्त जिसको मैं पैटीगिरी दे रही हूँ, ये देखो पैटीगिरी खा रहा है। शेरा का पैटीगिरी बचा हुआ था ये, तो ये शेरा का दोस्त है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, रहना भी चाहिए दोस्तों। और फिलहाल स्वास्थ्य मेरा हल्का फुल्का सही है। भैया कि अभी सर्दी जुकाम ढंग से नहीं गया है, गले में दर्द है ही अभी, लेकिन जो बहुत ही दर्द कल था उतना दर्द नहीं है, लेकिन दर्द अभी भी यहाँ पर साइड को हो ही रहा है। सामने से वो पहाड़ों से बादल निकल रहे हैं करके। तो मैं उठी, मुँह हाथ धोया मैंने, और हस्बैंड जी भी सोए हैं, लड़की भी सोई है। लड़की की छुट्टी आज भी है, स्कूल पे अलर्ट किया है आज भी। और फूल तोड़ के कमरे में रख के आई, तो मैंने कहा यार ऐसा करती हूँ, गर्म पानी पीना है मेरे को, तो मैं तुलसी के पत्ते भी ले आती हूँ। तो मैं तुलसी के पत्ते लेने आई काढ़ा बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो यहीं से इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ी की वादियों में से ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल, और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही दोस्तों करेक्ट अभी 6 बजे हुए हैं। स्वागत करती हूँ आपका हिमानी फटियाल उत्तराखंड ब्लॉग में। और तो दोस्तों, मैंने कहा सूर्य भगवान भी दिखा के लाती हूँ आपको, मौसम भी दिखा के लाती हूँ। और सूर्य भगवान की किरणें वहाँ से हल्की हल्की निकल रही हैं, क्योंकि अभी मौसम हो गया है साफ़। कल परसों रात से, आधी रात से बारिश थी, कल दिन भर बारिश थी, और तूफान मतलब जैसे हल्की रुक रही थी, फिर बादल बन जा रहे थे, फिर रुक रही थी, फिर बादल बन जाते, और घना शोर कल बारिश थी। परसों आधी रात से लेके कल पूरी रात पूरी बारिश थी। और अभी मौसम खुल चुका है। वैसे तो बादल हैं आसमान में हल्के हल्के, लेकिन मौसम फिर भी खुल चुका है। पहाड़ों की वादियों को आपको पीछे से दिख रहा होगा कि बिल्कुल साफ़ है। और दिखाती हूँ आप लोगों को, सूर्य भगवान के दर्शन भी कराती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ। अभी थोड़ी देर में क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मौसम हो। और फिर बरसात का टाइम है, और कब मौसम करवट ले ले कोई पता नहीं रहता है। फ़िलहाल जो अभी का मौसम है बिल्कुल साफ़ है। उधर से सूर्य भगवान की किरणें निकल रही हैं, और इधर से पहाड़ों की वादियाँ साफ़ हो रही है। कबूतर देखिए कितने सारे हैं। ये हमारे वहाँ छत में आते हैं चावल और पानी पीने के लिए, और एक कबूतर छत में है भी, देखो अभी ये इधर हम पानी रखते हैं, चावल रखते हैं, तो ये पीने भी आते हैं पानी, और चावल टुकने भी आते हैं। ये देखो ये टुक भी रहे, देखो ये बाकी मेरे को देख के ऊपर उड़ गए, देखिए। तो दोस्तों देखिए पहाड़ों की वादियों की सुंदर सुंदर वादियों से देखिए कितना साफ हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों तोड़ती हूँ तुलसी के पत्ते, और मैं आप लोगों को सुंदर सुंदर पहाड़ों की वादियाँ दिखाने के लिए ऊपर आई हूँ। मंदिर वाली जो छत है ये, इसके ऊपर। तो यहाँ से पूरी पहाड़ की वादियाँ दिखती हैं, नीचे से मतलब तो इतना ही दिखता है ये, और ऊपर मंदिर वाली छत में आके पूरा वादियाँ दिखती पहाड़ की, दिखती। तो चलते हैं नीचे, तोड़ती हूँ तुलसी के पत्ते, थोड़ा काढ़ा बना लेती हूँ। और फिर काढ़ा पीने से बहुत आराम हुआ है मुझे, और दवाई खाने से भी आराम हुआ है, लेकिन यह है कि दवाई शरीर को कमज़ोर कर देती है और कुछ नहीं है। तो चलते हैं नीचे। देखो छत मेरी कैसी दिख रही, देखो ये देखो।
यहाँ पे से देखो हमारा गांव दिख जाता है इतना ही ऊपर की छत में आके। ये देखो, ये देखो। लाई हूँ मैं मंदिर के लिए फूल, और ये तोड़ के ले आई मैं तुलसी। फिर धूप निकल रही है अभी भी, और टाइम हो गया है 5 बज गए हैं। मैंने सुबह जो ब्लॉगिंग बनाई थी उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वही सर में दर्द जुकाम वहाँ, फिर उसके बाद सो गई मैं दवा ववा खा के। फिर लड़की ने रोटी बनाई, रोटी खाई, मैं उठ ही नहीं पाई। सुबह मैंने ब्लॉग किया तो उसके बाद मैंने अपना सर कस के इतना जोर जोर से रखा, इतना दर्द सर में, इतना दर्द। 2 बार तो सर में नवरत्न तेल लगा दिया। तो मैं सोच रही हूँ बाहर को निकलती हूँ घूमने के लिए, किसी के सर में बहुत दर्द हो जा रहा है, तो देखती हूँ कौन कौन चल रहे हैं वॉक करने के लिए। तो वॉक करके आती हूँ, और लड़की मंगा रही है चीज़, तो लड़की के लिए दुकान से पहले चीज़ लेके आती हूँ। फेस वॉश ख़त्म हो रहा कह रही है, कह रही थी मम्मी जी चलो मॉल से सामान लेके आते हैं, घर का सामान ख़त्म हो रहा। तो मैंने कहा बेटा मेरे को ताकत नहीं आ रही, सर में दर्द हो रहा है, यहीं से ले लेते हैं फेस वॉश फ़िलहाल, फिर देखेंगे बाद में। तो दुकान से लड़की के लिए चीज़ भी लेके आती हूँ और फेस वॉश भी लेके आती हूँ। तो दोस्तों मैं घूमने नहीं गई, पता नहीं ये मौसम से इतनी चेंजिंग आ रही है ना, हाथ भी थक जा रहे। तैयार भी हुई, कपड़े भी पहने, सब कुछ करा, जाऊंगी अभी। देखो ऐसे झूम पड़ जा रही मेरे को। तो दुकान गई मैं लड़की के लिए चीज़ लेने के लिए, चीज़ लेके आई। थोड़ी देर गीता भाभी साथ बैठ के वहाँ पे थक जैसी गई थी। फिर लड़की ने कहा था फेस वॉश लेके आना, फिर फेस वॉश लेने भी गई थी लड़की के लिए। तो थोड़ी देर दुकान में बैठ गई, थक जैसी जा रही मैं बोलने में। फिर मेरे को हिम्मत ही नहीं आई चलने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं आई। और आजकल ये वायरल सब जगह फैला दोस्तों। अभी मैं दुकान को भी गई थी तो कह रहे थे आजकल ये सर्दी जुकाम बुखार गले में दर्द बहुत फैल रहा है। तो अजीब भी मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं रोड की तरफ को गई, मुझे कंपन जैसी छूटने लग गई, जैसे हाथ पाँव कंपन छूटती है इस टाइप की छूटने लग गई। नहीं गई, फिर मैं वापस आ गई, फिर मैं नहीं गई। हिम्मत जैसी नहीं आ रही है, मतलब मैं यहाँ से दुकान तक गई ना, मेरे हाथ पाँव थक जैसे गए, मतलब एक थकान लगती इस टाइप की। और हम तो भी उतना लंबा राउंड जाते हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। तो मैंने कहा भाई मेरी बस की नहीं है अभी, क्योंकि मेरा सर बिल्कुल नहीं जा रहा है, सर में इतना दर्द हो रहा है। गले में तो थोड़ा आराम है, ज़्यादा दर्द नहीं है, अब हल्की फुल्की दर्द है। जुकाम भी है बिल्कुल, और सर में भी अभी मैंने नवरत्न तेल फिर और लगाया है सर पे, बहुत दर्द हो रहा है सर पे दोस्तों। अभी पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं यार दिखाना पड़ता है मुझे। अभी मैं वहाँ पर लड़की के लिए चीज़ लेने गई तो बैठी थी वहाँ पे मैं सर दीदी की दहा भी साथ। तो दीदी कह रही थी मेरे को तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही कि जैसे कि पीली हो रही तेरी आंखें अंदर से, कह रही थी। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो मुझे टेस्ट कराना पड़ता है। यहाँ पे अंकल जी है झाड़ने वाले थे, या तो उनको दिखाना पड़ता है कहीं पीलिया की शिकायत तो नहीं। क्योंकि मेरी वैसे भी बड़ी लड़की ने कहा था कि तुम्हारे रिपोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही कि तुम्हें पीलिया की शिकायत भी हो सकती है। अगर तब उस वक्त से मेरा माइंड मेरा भी जा रहा है, अब मेरे को तो लग नहीं रहा, पता नहीं मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है। तो देखती हूँ, फिर नहीं गई यार दोस्तों घूमने के लिए। उनका अपना आप रहता, मेरे यहीं से दुकान में अगर थक गई, मैंने कहा उतनी लंबी चौड़ाई कैसे ना घूमूंगी मैं, फिर नहीं गई। मेरा मन नहीं करा बिल्कुल भी जाने का। अब मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी काट लेती हूँ लौकी की। अब लड़की की के लिए मैंने हस्बैंड से बोला था यार इसके लिए थोड़ा पनीर बना देना। उसका वो कहती है रोज़ लौकी तुरई। अब बच्चों का होता ही है। मैंने कहा चलो मैं लौकी उबाल लूँगी अपने के लिए। और बाकी क्या करूँ मैं दोस्तों, एक तो ना अंदर ही अंदर घुटन जैसी भी हो जा रही है, और बाहर जा रही तो चलने की हिम्मत नहीं आ रही है। समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे को। ये आंटी लोगों ने पिनालू और वो लगा रखी है मिर्च, वो सामने बैगन है, और बाकी चरी बो रखी है गाय के लिए। तो चलती हूँ दोस्तों नीचे को। किसके साथ गए थे घूमने? है 2-3 है, 3 4 5 है। बूढ़ी बूढ़ी 3 जनी 3 जनी 4 जनी 6 जनी कितना भाभी सर्दी गंजी तेरा आँख पिल जस दिखने तो कहाँ से तो गर्मी। आज हम लोग घूमने नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रहे हो फिर? 5-6 दिन हो गए बुखार आए हुए, सर में दर्द, गले में दर्द,
बुखार। अच्छा। तो ये तो नाते पोते सब ठीक है। सब बढ़िया है। और ये आँखों में पीला हो रहा है, तब मैंने कहा जहाँ अंकल जी को दिखा के लाती हूँ कि पीला तो नहीं हो रहा करके ना। वैसे गर्मी से हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है पता नहीं यार किससे हो रहा होगा। हमारा फोकट हो गया। हम अंकल जी से मिलने गए थे तो हमारा हो गया फोकट। अब अम्मा आ रही है एक ऊपर से घूमने के लिए। अम्मा का ब्लॉग भी नमस्कार। घूमो जहाँ से एकले यो जनी घूमो ही ना दगा के लिए जाना तुम घूमो यो 4 बजे नहीं यार, में 4 बजे 9:30 ठीक हो अपन 4 बजे का जानी है 5 साढ़े 5 बजे जानी से अल्ले तो आ रही हो बधेरा जा रही है अल्ले। तो दोस्तों आजकल मैं घूमने नहीं जा पा रही हूँ। मैं वो फतेहाल जी सैनी ब्लॉग देखूँ मैं केला वो मैंने तू दिख से कह रही है मेरे को तू दिखती है कह रही है मतलब तुमको देखना नहीं जी ब्लॉग में। नमस्कार नमस्कार। ठीक कब आए? अच्छा अभी ये दुकान में बैठी जो मालकिन है एक फेशियल करने के लिए एब्रो बनाने बैठी है। एब्रो बनाना आई हो क्या? खाली बैठना है उधर। मम्मी तो आ गई तुम्हारी घूम के। अभी तो अरे मैं दिखाने गई थी यार अपने आप को, अंकल जी घर में नहीं है यार। ये आँख मेरी पीली जैसी हो रही कह रहे हैं। मैंने कहा कहीं आँख पीले तो नहीं हो रहा मुझे। नाखून में तो नहीं दिख रहा है मेरे को। मेरे को ये अंकल जी को पता चल जाता है ना। मैं भाभी के खेत में आई हूँ अमरूद देखने के लिए। मुझे अमरूद खाना था। बीच में अमरूद इतने लगे थे ना, इसमें लगे तो हैं दोस्तों, लेकिन ये क्या है ना जब पक जा रहे हैं ना बिल्कुल सड़ जा रहे हैं, कीड़े पड़ जा रहे हैं। कीड़े कच्चे कच्चे तुम्हें तो कीड़े नहीं पड़ रहे हैं, पके में कीड़े पड़ जा रहे हैं। मैं अभी भाभी के साथ वो अंकल जी जिन्होंने मेरी बड़ी बेटी को झाड़ा था पी लिया उनके पास गई थी। तो मेरे को अभी रास्ते में मिल गए थे। तो मैंने कहा मेरे को बहुत चक्कर से आ रहे हैं, कमज़ोरी आ रही, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो देखो तो कहीं पीलिया की शिकायत तो नहीं हो रही। तो उन्होंने मेरा आँख चेक करा, नाखून चेक करे तो पीलिया नहीं मिला। और मौसम ऐसा हो गया दोस्तों ना, घनघोर हो गया। ये बारिश और होती है रात को। और इस मौसम ने इतनी बर्बादी कर रखी है ना, इतनी बर्बादी। पहाड़ साइड को इतने जगह बादल फट गए हैं, बागेश्वर, गढ़वाल और हिमाचल में, मतलब इसने इतनी बर्बादी कर दी है बारिश ने। और हमारे यहीं इतने गधेरे, इतनी तबाही मचा दे रहा है। पूरे पहाड़ों के जितने नाले हैं गधेरे हैं, सब जगह जगह गधेरे। ये हमारा है जो ये रकसिया गधेरा, यहाँ भी गधेरा इतना उमाल में आ जा रहा है ना, उमान पे क्या बताएं। और अभी फिर बन गया है घनघोर मौसम बन गया है। ये देखो तो फिर बन गया है मौसम घनघोर सा। ये देखो, ये देखिए। और ये लगा रखे भाभी ने, कमला भाभी ने, कद्दू का बेल देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया है। ये आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, किसी को पता है तो बताना मेरे को। ये क्या है बताओ? ये नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये है, इसकी बनती है सब्जी भी और पकौड़ी भी। वैसे पकौड़ी ज़्यादा बनती है इसकी। ये देखो ये पूरा फैला हुआ है, देखो ये देखो, इसकी पकौड़ी और सब्जी बनती है। यह इसमें गाय का गोबर है ये। और यहाँ लगे हैं अमरूद भी मंदिर के वहाँ पे। तो मैं देखती हूँ अगर है तो कोई कच्चे कच्चे, क्योंकि पके में तो कीड़े पड़ जा रहे हैं दोस्तों। अमरूद तो लगे हैं, पके हैं, लेकिन इनमें कीड़े पड़े हैं और दूर हो रहे हैं बहुत, वो साइड को हो रहे हैं देखो। और ये मंदिर है, ये मंदिर के अंदर है पेड़ अमरूद का। ये घास देखो ये कितनी हो रही है। गाय होती भाभी की खाती बेचारी, परी तो चल बसी। तो ये कोई और काट के ले जा रहा है घास को। ये कागजी नींबू का पेड़ है, इसमें जाड़ों में लगते हैं कागजी, नहीं लगे हैं दोस्तों अभी इसमें कागजी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं लगी हैं, ज़्यादा तो नहीं लगे, थोड़े बहुत लगी हैं कागजी इसमें। ये देखो। ओए तू मेरा ब्लॉग देखता है? देखता नहीं तू? मैं सब्सक्राइब कर रखा है। सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्त को मैं आगे शेयर कर देना यार। कर दूंगा पक्का, तो भी पक्का? हाँ हाँ ठीक है। ये परवा भाभी का बगीचा है पूरा फूलों का। ये लीची का पेड़ है, वो भी लीची का है। उधर आम का, उस सामने आम का पेड़ है, वो सामने, और ये लीची है और ये भी लीची है। परवा भाभी जो हमारे साथ घूमने आती हैं उनका है ये बगीचा। और ये सामने लगा रखा उन्होंने, उसका पेड़ है ये कद्दू का पेड़। तो
दोस्तों देखो 2 अमरूद तोड़ के ला गई मैं। ये ऐसे कच्चे कच्चे में कीड़े नहीं होते हैं, और जो बहुत पक जा रहे हैं उनमें पड़ जा रहे हैं कीड़े, और ऐसों में नहीं पड़ रहे हैं कीड़े। तो मेरे को चलने में भी धक्के लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, कमज़ोरी की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि गोलियां उतनी खानी हो रही हैं, और ऊपर से इतनी बीमारी, ऊपर से सर्दी जुकाम बुखार, सर में दर्द। तो मैं बाहर को इसलिए निकल रही हूँ ना, अंदर जितना लेट रही ना उतना सर में दर्द हो रहा है, उतना दर्द हो रहा है सर पे, तो इसलिए मैं बाहर को आ जा रही हूँ हर बार। और चलने की मैं सोची थी वॉक करने जाऊँगी, कपड़े भी चेंज करें, नहीं तो मैंने टी शर्ट पहनी थी, लेकिन यहीं से अपनी गली से ऊपर रोड तक जाने तक मेरे पैर पलटने लग गए थे, क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई 1 तारीख, और हम कब गए थे, इतवार को गए थे हम, इतवार सोमवार मंगल बुध 5 दिन हो गए मुझे ये बुखार से। तो चलने की ताकत बिल्कुल नहीं आ रही दोस्तों, इसलिए फिर मैं नहीं गई। फिर मैं अंकल जी को पकड़ लिया था मैंने, उनके घर गए, अंकल जी वॉक करने गए थे, घूमने गए थे, उनकी बहू मिली तो बोले थे वो घूमने गए। फिर मैं वहाँ मीनाक्षी भाभी के यहाँ बैठ गई, जो पार्लर वाली है, जो फॉल भी लगाती है भाभी, मीनाक्षी भाभी। उतने में फिर ममता भाभी ने बोला वो आ गए अंकल जी, फिर उनको मैंने अभी पकड़ा। मैं कहा अंकल जी देखो ना, मेरे को चेक करो दो, मेरे को इतने दिन हो गए सर्दी जुकाम बुखार आए हुए, देखो तो कहीं पीलिया तो नहीं हो रहा। तो उनने फिर चेक करा, मेरा उंगली भी चेक करी और आँख भी चेक करा, उन्होंने कहा नहीं है, कमज़ोरी से हो रहा है, इसलिए फिर घर को आ गए। पीछे से देखो मेरी फूलों की बगिया कितनी प्यारी लग रही है, और सारे पेड़ बड़े बड़े हो गए मेरे, बड़े थे और बड़े हो गए हैं देखो। ऐसे अच्छा लगता है ना, घर पे हरा भरा हो तो बढ़िया लगता है। अंधेरा हो गया है। ये है शेरा की पैटिगिरी, तो ऊपर एक है कुत्ता काला रंग का, शेरू का दोस्त था वो, तो उसको दे आती हूँ मैं, ज़रूरतमंद कुत्तों को देना चाहिए। तो ऐसी रोड में हर घर में जाता हूँ बैठने के लिए। तो शेरा की उसकी बहुत दोस्ती थी, तो ये मैं दे आती हूँ पैटिगिरी। ऊपर तारा भाभी को उनसे कहूँगी कि उसको खिला देना। शेरा का दोस्त जिसको मैं पैटिगिरी दे रही हूँ, ये देखो पैटिगिरी खा रहा है, शेरा का पैटिगिरी बचा हुआ था ये। तो ये शेरा का दोस्त है ना, तो शेरा का दोस्त था ना, देखो शेरा की याद नहीं आ रही है, पैटिगिरी खा ले, और दूंगी और खाना। हाँ तो दोस्तों बैठ गई मैं, लड़की बना रही है रोटी, मैं कहा 2 रोटी बना दे मेरे लिए, क्योंकि दवा खानी है। और थोड़ी देर बाहर की हवा खाई मैंने, अपनी गली की बोल गया, अपनी गली में घूम गई थी। और तो जो काली वाला डॉगी है उसको दे आई थी शेरा की जो पैटिगिरी बची हुई थी वो। और मौसम बन गया ख़तरनाक, तो कहते हैं तबाही इस बारिश ने बहुत मचा रही है उत्तराखंड को, देवभूमि साइड को, बहुत बर्बाद, बहुत घर बर्बाद हो गए, बहुत लोग मर भी गए हैं, दब भी गए, घर दब गए, इंसान दब गए हैं, बहुत बादल फट गए हैं पहाड़ साइड को। और ऐसे ही हो रहा दोस्तों। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।